बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लेकिन सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट वो हो रही है रावलपिंडी में। रावलपिंडी जीएचक्यू के पड़ोस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और मैंने आपको बताया था कि ये हफ्ता फाइनल ओवर खेला जा रहा है। फाइनल ओवर में 6 बॉल हैं। आज पहली बॉल हो चुकी ओवर की और पहले दिन ही पहली बॉल पे ही काफी खबरें नजर आई हैं और वो सब कुछ सारा मरकज़ महवर इस वक्त अडयाला जेल कैदी नंबर 804 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब उन पे फोकस किया हुआ है और बहुत ही तेजी से कुछ अहकामात हुक्म आकम पूरे करने की कोशिश की जा रही है और किसी किस्म की कोई कहते हैं कि डिले नहीं होना चाहिए, बस जल्दी कर दिया जाए क्योंकि 8 फरवरी से पहले बहुत सारे मामलात निपटाने हैं और 8 फरवरी से पहले बहुत सारी जो यकीन दहानियां हैं वो पूरी करनी है, जो वादे किए गए थे वो पूरे करने हैं, हर सूरत में उनको पूरा करना मकसूद है। तो ये कुछ हो रहा है जी। 8 फरवरी तक एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक लम्हा उस पर नजर रखिएगा क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि सेंसरशिप बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है। मीडिया एडवाइस जारी की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप मुतहर्रिक हैं और न सिर्फ ये, एक तरफ सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया करार दिया जा रहा है और दूसरी जानिब उसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और अगर वो इस तरफ सोशल मीडिया हो तो वो शैतानी, अगर इस तरफ हो तो वो ईमानी। तो बहरहाल सूरत हाल बड़ी मजे की है। तो चलते हैं खबरों की तरफ। ये तो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल क्या सिचुएशन है और ये कुछ चीजें मैंने आपको बताया था कि होने जा रही हैं। और एक अहम शख्सियत, एक अहम ऑफिसर, इंतहाई सीनियर मोस्ट ऑफिसर वो घर नहीं पहुंचा तकरीबन 5 दिन से। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी फैमिली को कुछ नहीं पता कि वो किधर हैं, उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता। तो उसका ताल्लुक जो है एक इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक ऐसी गवाही लेके आई जाए कि जिसके बाद फिर बस क़यामत, वो कहते हैं जी, बकौल उनके एक धमाका हो जाए। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान जो है वो कारआमद साबित नहीं होगा और उसकी वजह यह है कि हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, अब अल्लाह ताला को जान देनी है और सूरत हाल बहुत ही खतरनाक और किसी का कैरियर तबाह करना और किसी के बच्चों को, किसी फैमिली को तकलीफ देना और किसी की प्रमोशन रोकना, किसी को उठाना, किसी को उठाकर अपनी पसंद का बयान लेना और एक अपने मुखालफिन के लिए महज अपने जाती खौफ को खत्म करने के लिए ये सब कुछ करना, ये ना ही इसकी आइन इजाजत देता है, ना कानून देता है इजाजत, ना ही हमारा निज़ाम इंसाफ इजाजत देता है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर हम मुसलमान हैं और कुरान मजीद पर यकीन रखते हैं और कुरान मजीद की आयात पढ़ पढ़ कर सुनते हैं, सुनाते हैं, तो फिर उस पर अमल भी करना होगा। और अल्लाह ताला की गिरफ्त बड़ी ही सख्त होती है ऐसे माहौल में कि जब आपको सब कुछ इल्म हो और अपने जाती मफादात की खातिर और जाती इंतकाम और बुग़्ज़ और इनाद की खातिर इस तरह के काम करें और जुल्म करें लोगों पर, यह मुमकिन नहीं है। ये कहीं भी होगा, दुनिया के किसी भी खत्ते में होगा, इसका रिजल्ट हमेशा नफी में आया है, इसका नुकसान हुआ है, फायदा कहीं नहीं हुआ। अब आते हैं जी खबरों की तरफ। आज अडयाला जेल में क्या हुआ? अडयाला जेल में यह हुआ है जी कि आज साइफर केस था नंबर 1, नंबर 2 तोशाखाना केस था और साइफर केस में भी स्पीड पकड़ लिया साइफर केस ने और जल्दी से जल्दी उसका होना जा रहा है तिया पांचा। और उसका बुनियादी मकसद यह है कि पहली बात बता दूं कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये कोई क़यामत नहीं आ जाएगी और कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी या शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुना दी जाएगी और उस सजा पे अगले दिन अमल दरामद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारा चीज रिकॉर्ड पे ऐसी चीजें आ चुकी हैं कि ये केस जो है वो उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं, बाकी देखते हैं जी क्या होता है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि तोशाखाना में गवाहों के बयानात मुकम्मल, मुल्जिमान का हक के जरा खत्म कर दिया गया है। यानी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए,
4 गवाह जो हैं नैब ने विड्रॉ कर लिए कि हमें बस इतने काफी हैं जितने हो गए, और उस पे होती है जरा गवाहों के बयानात पे। और ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील जो हैं उन्होंने जरा करनी थी। आज तब्दीली वकील की दरखास्त दी गई और उस पे वो दरखास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी गई, या उसको इख्तियार तो किया गया, लेकिन उस पे उसको केस को डिले नहीं किया गया, इसलिए हक के जिरा खत्म कर दिया गया और नए वकील के आने तक टाइम नहीं दिया गया एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने। तो जज मोहम्मद बशीर साहब छुट्टी पर जाना चाहते थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनकी तबीयत रात में भी खराब हुई, लेकिन उनको जो है वो छुट्टी नहीं दी गई, उनकी मेडिकल लीव अप्रूव नहीं की गई और उनको कहा गया कि नहीं आप काम करें, और फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी छुट्टी की दरखास्त वापस ले ली। और ये राज भी आने वाले दिनों में राज फाश हो जाएंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था, क्योंकि इस वक्त एक तारीख लिखी जा रही है और वो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, और वो है सिस्टम को हाईजैक करने की, एक हाइब्रिड सिस्टम की एक नई तारीख रकम हो रही है। इस्तगासा के 20 में से 16 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करवाए, 4 गवाहान गैर मुतल्लिका होने पर नैब ने तर्क कर दिए। अगर वो गैर मुतल्लिका थे तो शामिल ही क्यों किया गया। रेफरेंस में इस्तगासा की जानिब से तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करा दिए गए जी। और जहीर अब्बास चौधरी ने वकालतनामा जमा करवाया। नए वकील ने मुझे केस की नकुल फराहम कर दें, तैयारी के लिए मुझे वक्त दिया जाए, समाअत मुलतवी की जाए, वकील साहब ने कहा। लेकिन इस्तगासा सरकारी वकला ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, दीगर मरकजी वकला मौजूद हैं, वो जिरह कर सकते हैं। शहबाज खोसा भी अदालत में मौजूद हैं, वो जिरह कर सकते हैं। 10 वकला के वकालतनामे जमा हो चुके हैं, जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने मुल्जमान इमरान खान और बुशरा बीबी का इस्तगासा के गवाहान पर हक के जिरह खत्म कर दिया और अदालत के कल मुल्जमान को 342 के बयान के लिए तलब कर लिया। कल मुल्जमान ने बानी इमरान खान और बुशरा बीबी के 342 के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। अब अगर यहाँ पे इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को एक तो बहुत सारी खबरों का तो उनको इल्म हो चुका है क्योंकि वो मौजूद हैं, बराह रास्त देख रहे हैं, उनको इस सारी अदालती कार्रवाई की बाइकआउट कर देना चाहिए और बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पर, और उनके वकला को भी वहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि फैसला जो है वो रोजे रोशन की तरह अय्यां है और ये फैसला पहले से हमें इल्म हो चुका है और हमें इल्म हुआ है उन लोगों के जरिए से जो कि बहुत करीब हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट के और जिनकी जो चिड़ियां हैं वो खबरें लेके आती हैं। नजम सेठी साहब बबांगे दुहल बता चुके हैं कि 8 फरवरी से पहले सजा सुना दी जाएगी। लिहाजा जब ये सारी चीजें इल्म में आ चुकी हैं तो फिर अब उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और आज आपने देख ही लिया कि तोशाखाना में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने एंटरटेन नहीं किया, उनको दरखास्तों को पजीराई नहीं बख्शी और उन्होंने वही किया जो सरकारी वकला कह रहे थे। उसके बाद आते हैं जी साइफर केस। साइफर केस में भी आज बहुत ज्यादा हंगामा खेजी रही और वहां पे भी बहुत ज्यादा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत ज्यादा उन्होंने शोर किया कि ये सब कुछ इलीगल हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है। और अगेन वही बात है जो तोशाखाना में, वही मंजरनामा साइफर केस में भी है, साइफर केस में भी है जी। जल्दी जल्दी आप निपटाएं मामला। और वहां पे आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत ने यह कहा, जज साहब ने, कि अगर आप खामोश ना हुए तो मैं आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दूंगा। ये भी आज हुक्म हुआ क्योंकि जिरा के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज किया। उसकी वजह है कि सरकारी वकील, इस तरफ भी सरकारी वकील, इस तरफ भी सरकारी वकील। मैंने आपको बताया था कलभूषण वाला हाल है, कलभूषण यादेव में भी यही हुआ। जैसे उनके साथ सरकारी वकील फराहम किए गए थे तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी सेम वही ट्रीट किया जा रहा है उनको, और उनको सरकारी वकील के जरिए उनको कहा जा रहा है कि जी, और सरकारी वकील भी वो उनको दिए गए जो सरकारी वकला के साथ काम करते रहे। आप खामोशी से बैठ जाएं वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दूंगा। और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी ने जज पर आज अदम एतमाद का इजहार कर दिया और अदालत साइफर केस को न सुने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त, और क्योंकि उनको पता चल चुका है अगेन ये सारी बातें इमरान खान साहब और कुरैशी साहब तक पहुंच चुकी हैं और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद साइफर केस ना सुनने की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ये नहीं जनाब मैं तो सुनूंगा। वकील सलमान सफदर साहब ने कहा, जो कि इंतहाई सीनियर वकील हैं,
उन्होंने कहा जी मौजूदा हालात में अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया है और हम अदालत से कहते रहे हैं कि एहतियात से चलें, मगर इसके बावजूद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 दफा ट्रायल को कलअदम करार दिया। और ये बात दुरुस्त है कि 2 दफा ट्रायल कलअदम करार दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद तीसरी दफा भी उस पर बहुत सारे नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि मेरी बात होती रहती है, वकला से बात होती रहती है, मीडिया नुमाइंदगान जो अंदर जाते हैं उनसे बात होती रहती है, तो वो सारे बताते हैं कि अंदर का माहौल जो है वो बस ये है कि तयशुदा है। हम इसके बावजूद तीसरी मरतबा भी अदालत के सामने आ गए। वकील सलमान सफदर साहब ने कहा जज साहब से, और सीक्रेट गिरफ्तारी और सीक्रेट डिमांड भी दिया गया, ये भी हुआ। हमने तब भी एतराज नहीं किया। हमें मालूम नहीं कि अदालत जल्दी क्यों कर रही है, और अदालत ने जो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए हैं इतने काबिल हैं कि 14 घंटे में केस समझ लिया और केस को समझकर 9 गवाहों पर जिरह भी कर ली। ये नामुमकिन है, और क्योंकि सरकारी वकील ही जिरह कर रहे हैं, एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, फाइल का पेट भरा जा रहा है, और स्टेट डिफेंस काउंसिल ने हमारे क्लाइंट्स के केस पर हाथ सीधा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा, कहीं ये नहीं कहा कि केस रोजाना की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई इनकारी नहीं, जज साहब ने फरमाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर केस में रुकावटें आती हैं तो जमानत कैंसिल की जा सकती है, तो जमानतें कैंसिल कर दें भाई, इसमें क्या है। जब मुलजमान जेल में हो तो समाअत रोजाना की बुनियाद पर होती है। जज साहब जमानत मिल भी गई तो हमने अंदर ही रहना है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। और कुछ तो गलत हुआ तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअतों को कलअदम करार दिया, वकील सलमान सफदर ने कहा, और उन्होंने कहा कि यह अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर तवज्जो नहीं दे रही। कानून मुल्ज़िम को अपनी मर्जी का वकील रखने का हक देता है, और गुज़श्ता समाअत पर सिकंदर जुल्म करना है। दांत के ऑपरेशन की वजह से अदालत नहीं आ सके। मुल्ज़िम अगर दिवालिया हो जाए और कहे कि इसके पास पैसे नहीं, तो ही मुल्ज़िम को डिफेंस काउंसिल दिया जा सकता है, इस तरह नहीं जैसे आप दे रहे हैं। मगर मौजूदा केस में ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट डिफेंस काउंसिल की तैनाती भी गलत की गई, यानी कि सरकारी वकला जो दिए गए हैं, सीरियस केस है। स्टेट डिफेंस काउंसिल ने हमसे मुशावरत तक नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी ये अगर हमारे वकील हैं तो हम हमारे साथ मुशावरत करते, हमसे पूछते कि भाई ये क्या केस है, हमने क्या जिरह कैसे करनी है। वो तो हमारे साथ आए नहीं। 10 गवाहों से 4-4 सवाल पूछकर जिरह मुकम्मल कर ली गई, और अहम गवाह आजम खान पर जिरह के दौरान भी हमारे वकला को जेल से बाहर रोका गया, और वकील सफाई के पास ही जिरह ही एक हथियार होता है, लेकिन अदालत ने इससे भी महरूम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा है, रिजवान अब्बासी ने कहा, सरकारी वकील ने कहा, और उन्होंने कहा कि उस्मान गिल और अली बुखारी गुज़श्ता समाअत पर अदालत में मौजूद है, मगर उन्होंने जिरह पर मुकम्मल नहीं की। और इसके साथ ही अगली साइफर केस की समाअत में उन्होंने जी डिफेंस काउंसिल के वकला की जो है जिरह उन्होंने मुकम्मल कर ली है, और बाकी कुछ हो रहा है, ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी हो रही है। इमरान खान साहब ने इस दौरान एक बात की है, मीडिया से गुफ्तगू की है, और उन्होंने ये कहा है कि केसेस बहुत तेजी से चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मैच फिक्स है। डोनाल्ड को बचाने की कोशिश की जा रही है। असद मजीद और सोहेल महमूद अहम गवाह हैं। पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता, हमारा निशान बदला है, ईमान नहीं बदला। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को डिसक्रेडिट कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, हम तो बात करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ वीगो डाला वजीर आज़म बनने जा रहा है, और हमारे ऊपर रेड लाइन डाल दी है। रेड लाइन का हक सिर्फ अवाम का है, और नवाज शरीफ अब भी मिन्नतें कर रहा है। नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया और इसकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर हुई। मुझे बंधे हुए हाथों से सिर्फ एक जलसा करने दें, मुल्क की तारीख का बड़ा जलसा होगा। मुझे इलेक्शन से पहले सिर्फ परेड ग्राउंड में जलसा करने दें, इनको समझ आ जाएगी। और बावजूद मेरे पीछे पड़ा हुआ था इस सबको एनआरओ दें। बाजवा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि इस सबको एनआरओ दें। साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान में मईशत डूब जाएगी। कल जो हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, इसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है, फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उम्मीदवारों को पुलिस ने उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सबूत दें। हमारी पार्टी को उठने नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले। आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। नवाज शरीफ को वीगो डाला भी नहीं जितवा सकता, वीगो डाले का इंतजार किया जा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद हमारे कारकुनान निकले हैं, इस पर मुबारकबाद देता हूं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरा के तैयार हूं, लेकिन वो तैयार नहीं है। ये है सूरत हाल, ये सारी सिचुएशन हमने आपको बता दी। इंशाल्लाह बाकी अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।